अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे दुनिया की कदीम तहजीब, फ़लसफ़े और जमहूरियत का गहवारा कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क जहां हज़ारों साल पुरानी तारीख़ आज भी ज़िंदा महसूस होती है, जहां नीले समंदर, सफ़ेद घरों, बुलंद पहाड़ों और दिलकश जज़ीरों का ऐसा हसीन इम्तिज़ाज मिलता है जो हर आने वाले को अपनी तरफ खींच लेता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे यूनान यानी ग्रीस की। दोस्तों, यूनान सिर्फ एक खूबसूरत सियाहती मुल्क नहीं, बल्कि ये वो सरजमीन है जहाँ सुकरात, अफलातून और अरस्तू जैसे अजीम फ़लसफ़ियों ने इल्म और हिकमत की बुनियाद रखी। यही वो मुल्क है जहाँ जमहूरियत ने जन्म लिया, जहाँ दुनिया के पहले ओलंपिक खेल मुनाकिद हुए और जहाँ आज भी हज़ारों साल पुरानी तहजीब के आसार अपनी पूरी शान के साथ मौजूद हैं। इसीलिए हर साल लाखों सयाह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से यूनान का रुख करते हैं ताकि उसकी तारीख, सकाफत और कुदरती हुस्न को अपनी आंखों से देख सकें। आइए सबसे पहले चलते हैं यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस की तरफ, जिसे उस मुल्क का तारीखी दिल कहा जाता है। एथेंस सिर्फ एक जदीद शहर नहीं, बल्कि एक ऐसा शहर है जहां हर कदम पर तारीख सांस लेती महसूस होती है। यहाँ मौजूद एक्रोपोलिस और पार्थेनॉन दुनिया के मशहूर तरीन तारीखी मकामात में शुमार होते हैं। तकरीबन 2500 साल पुरानी ये अजीमुशान इमारतें आज भी अपनी खूबसूरती, मजबूती और मुनफरिद तर्ज तामीर की वजह से दुनिया भर के सयाहों को हैरान कर देती हैं। जब सूरज की रोशनी सफ़ेद संगे मरमर से बनी इन इमारतों पर पड़ती है तो उनका मंजर देखने वालों को सदियों पुराने यूनान में ले जाता है। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग सिर्फ इस तारीखी मकाम को देखने के लिए यूनान आते हैं। लेकिन दोस्तों, यूनान की खूबसूरती सिर्फ एथेंस तक महदूद नहीं। इस मुल्क में हज़ारों जज़ायर, दिलकश साहिल, नीले पानी, खूबसूरत गांव और ऐसे हैरत अंगेज़ मकामात मौजूद हैं जिन्हें दुनिया के खूबसूरत तरीन सयाहती मकामात में शुमार किया जाता है। यहाँ की सकाफत, रिवायती खाने और मेहमान नवाजी भी सयाहों के दिल जीत लेती है। लेकिन दोस्तों, हमारा सफ़र अभी सिर्फ शुरू हुआ है। अगले हिस्से में हम यूनान के उन मशहूर मकामात की सैर करेंगे जिनमें सांतोरिनी, मिट्योरा और दीगर हैरत अंगेज़ जगहें शामिल हैं, जहां पहुंचकर ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान किसी ख्वाबों की दुनिया में आ गया हो। अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद दिलचस्प सफ़रों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, अगर यूनान में कोई एक ऐसी जगह है जिसकी तस्वीर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं तो वो सैंटोरिनी है। ये जजीरा अपनी सफ़ेद रंग की खूबसूरत इमारतों, नीले गुंबदों वाले गिरजाघरों और नीलगों समंदर की वजह से दुनिया के खूबसूरत तरीन सियाहती मकामात में शुमार होता है। कहा जाता है कि लाखों साल पहले यहाँ एक बहुत बड़ा आतिश-ए-फिशां फटा था, जिसके नतीजे में इस जजीरे की मौजूदा शक्ल वजूद में आई। आज भी सैंटोरिनी की चट्टानें और समंदर इस कदीम आतिश-ए-फिशानी तारीख की गवाही देते हैं। दोस्तों, सैंटोरिनी का सबसे मशहूर गांव ओया है। यहाँ शाम के वक्त गुरूब आफताब का मंजर देखने के लिए दुनिया भर से हज़ारों सयाह जमा होते हैं। जैसे ही सूरज आहिस्ता आहिस्ता समंदर में उतरने लगता है, आसमान सुनहरी, नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग जाता है और पूरा जजीरा किसी ख्वाब की दुनिया का मंजर पेश करता है। यहाँ की तंग गलियाँ, छोटे कैफ़े, रिवायती दुकानें और समंदर की तरफ खुलती बैल्कोनियाँ हर सयाह को रुककर इस खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने पर मजबूर कर देती हैं। इसीलिए बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की यादगार छुट्टियाँ गुजारने के लिए सैंटोरिनी का इंतखाब करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस जजीरे के सफ़ेद घरों को सिर्फ खूबसूरती के लिए सफ़ेद रंग नहीं किया जाता, बल्कि ये रंग गर्मी को कम रखने में भी मदद देता है, क्योंकि यूनान में गर्मियों के दौरान दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों, सैंटोरिनी के अलावा यूनान में कई दूसरे खूबसूरत जज़ायर भी मौजूद हैं, लेकिन इस जजीरे की शोहरत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यही वजह है कि हर साल लाखों सयाह यहाँ आते हैं, जिससे ये यूनान की मईशत का भी एक अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन दोस्तों, यूनान की हैरतें सिर्फ खूबसूरत जजीरों तक महदूद नहीं। अब हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जहाँ सैकड़ों फुट बुलंद चट्टानों के ऊपर ऐसी खानकाहें तामीर की गई हैं जिन्हें देखकर हर इंसान हैरान रह जाता है। लेकिन दोस्तों, असल हैरतें अभी बाकी हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं यूनान के एक ऐसे मुकाम पर जिसे देखकर पहली नज़र में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आसमान को छोटी चट्टानों की चोटी पर इमारतें रख दी हों। इस हैरत अंगेज़ जगह का नाम मिट्योरा है और इसे दुनिया के मुनफरिद तरीन तारीख़ी और मजहबी मकामात में शुमार किया जाता है। मिट्योरा वस्ती यूनान में वाक़ है, जहाँ सैकड़ों फुट बुलंद कुदरती चट्टानें आसमान की तरफ खड़ी नज़र आती हैं।
इन चट्टानों की चोटियों पर कई सौ साल पहले खानकाहें तामीर की गईं, जिन्हें देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं कि इतनी बुलंदी पर ये इमारतें आखिर कैसे बनाई गईं। तारीख के मुताबिक 14वीं सदी में राहिबों ने दुनिया की हलचल से दूर इबादत और सुकून की ज़िंदगी गुजारने के लिए इन बुलंद चट्टानों का इंतखाब किया। उस ज़माने में यहाँ पहुँचने के लिए न सीढ़ियाँ थीं और ना ही सड़कें। लोग सिर्फ रस्सियों, लकड़ी की सीढ़ियों और जालनुमा टोकरियों की मदद से ऊपर जाते थे, जिसकी वजह से ये जगह मज़ीद पुरअसरार महसूस होती थी। आज अगरचे सयाहों की सहूलत के लिए रास्ते और सीढ़ियाँ बना दी गई हैं, लेकिन मेटियोरा की खूबसूरती और इसका तारीखी वक़ार अब भी वैसा ही है। सुबह के वक्त जब बादल इन चट्टानों के गिर्द छा जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये खानकाहें आसमान में तीर रही हों। इसी मुनफरिद हुस्न की वजह से मेटियोरा को यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल किया गया है और हर साल दुनिया भर से लाखों सयाह इस हैरत अंगेज़ मकाम को देखने आते हैं। दोस्तों, यूनान सिर्फ तारीखी इमारतों और खूबसूरत जजीरों का मुल्क नहीं, बल्कि यहाँ की फितरत भी बेमिसाल है। लेकिन हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, मगर आखिर तक ज़रूर बने रहिए। वीडियोस पूरी देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों, अब हमारा सफ़र हमें यूनान के एक ऐसे तारीख़ी मकाम पर ले आया है जिसका नाम पूरी दुनिया जानती है। ये है कदीम ओलंपिया, वो जगह जहाँ तकरीबन 2800 साल पहले दुनिया के पहले ओलंपिक खेल मुनाकिद हुए थे। कदीम यूनान में ये मुकाबले सिर्फ खेल नहीं थे, बल्कि एक मजहबी और सकाफती त्यौहार भी समझे जाते थे। मुख्तलिफ यूनानी रियासतों के खिलाड़ी यहाँ जमा होते, अपनी ताकत और महारत का मुजाहरा करते, जबकि उस दौरान जंगें भी आर्जी तौर पर रोक दी जाती थीं, ताकि तमाम लोग अमन के साथ उन मुकाबलों में शरीक हो सकें। आज भी ओलंपिया में मौजूद कदीम स्टेडियम, पथरीले रास्ते और तारीखी खंडरात इस अजीम रिवायत की याद दिलाते हैं। जब सयाह इस मैदान में कदम रखते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हज़ारों साल पहले के वो तारीखी मुकाबले दोबारा उनकी आंखों के सामने ज़िंदा हो गए हों। दोस्तों, यूनान सिर्फ अपनी तारीख की वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के साफ शफाफ साहिल, नीलगो समंदर, सब्ज़ पहाड़ और रिवायती गांव हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। यूनान में क्रीट, माइकोनोस और रोड्स जैसे जज़ायर भी बेहद मकबूल हैं। हर जजीरे की अपनी अलग सकाफत, रिवायात और ख़ूबसूरती है, जिसकी वजह से सयाह एक बार आने के बाद दोबारा यहाँ का रुख ज़रूर करते हैं। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी, रिवायती मूसीकी और मज़ेदार खानों के लिए भी मशहूर हैं। शाम के वक्त समंदर के किनारे बैठकर गुरूब आफ़ताब देखना यूनान आने वाले हर सयाह की ख्वाहिश होती है, और यही लम्हे इस सफ़र को हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। दोस्तों, हमारा यूनान का ये खूबसूरत सफ़र अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है, लेकिन जाने से पहले आइए इस मुल्क के चंद ऐसे हैरान कुन हक़ाइक़ जानते हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। यूनान में तकरीबन 6000 से ज़्यादा जज़ायर मौजूद हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ तकरीबन 200 के करीब जज़ायर पर मुस्तकिल आबादी रहती है, जबकि बाकी जज़ायर आज भी तकरीबन गैर आबाद हैं। यही वजह है कि यूनान दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जहाँ समंदर और जज़ायर कुदरती हुस्न को एक मुनफरिद अंदाज देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यूनान की समंदरी हुदूद यूरोप की सबसे तवील साहिली पट्टियों में शुमार होती हैं। यहाँ के शफ़ाफ नीले पानी और सुनहरी साहिल हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं, और सयाहत इस मुल्क की मईशत का एक अहम हिस्सा समझी जाती है। अगर खानों की बात करें तो यूनानी खाने भी दुनिया भर में बेहद पसंद किए जाते हैं। ताज़ा सब्जियाँ, जैतून का तेल, समंदरी ग़िज़ा और रिवायती पकवान यहाँ की पहचान हैं। इसी तरह यूनानी मूसीकी और रिवायती रक़्स भी सकाफ़त का अहम हिस्सा हैं, जिन्हें मुख्तलिफ़ त्योहारों और खुशियों के मौक़े पर आज भी बड़े शौक़ से पेश किया जाता है। दोस्तों, यूनान एक ऐसा मुल्क है जहाँ कदीम तारीख़ और जदीद ज़िंदगी एक साथ चलती नज़र आती है। एक तरफ हज़ारों साल पुराने मंदिर, किले और तारीख़ी आसार मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ जदीद शहर, खूबसूरत सड़कें और सयाहों से आबाद साहिली इलाके इस मुल्क को मज़ीद दिलकश बना देते हैं। शायद यही वजह है कि हर साल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लाखों लोग यूनान का सफ़र करते हैं। कुछ इसकी तारीख़ देखने आते हैं, कुछ इसके खूबसूरत जजीरों के लिए, और कुछ सिर्फ इस सुकून और कुदरती हुस्न को महसूस करने के लिए जो शायद दुनिया में बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यूनान की ये दिलचस्प सैर पसंद आई होगी। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना हरगिज़ न भूलें। अगली डॉक्यूमेंट्री में हम दुनिया के एक और हैरत अंगेज़ मुल्क की सैर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।